कक्षा 11 और कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। ऑल इन वन अकेडमी पर स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले सिंथेसिस टॉपिक का सबसे लास्ट ये पार्ट है और सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में मैं खूब अच्छे से बताया हूँ और बेहतरीन नोट्स के साथ। जो भी बच्चे भी स्टडी नहीं किए हैं जल्दी से जाके देख लें। और आज हम सिंथेसिस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाउन क्लास के बारे में देखने वाले हैं। तो ये सिंथेसिस का लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद सिंथेसिस आपका खत्म हो जाएगा। तो जितने बच्चे भी नहीं देखे हैं, जिनको अभी समस्या है सिंथेसिस में, जिनको अभी समझ में नहीं आया, पूरी तरीके से देख लीजिए। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, एक एक वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए नाउन क्लास के बारे में हम लोग जानते हैं। ये होता क्या, कैसे इसका प्रयोग करते हैं। नाउन क्लास होता क्या है? नाउन क्लास संज्ञा का कार्य करता है। हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर की से आरंभ होता है, छोटी की से आरंभ होता है। जैसे हु, विच, वेयर, वाई, व्हाट और दैट, ये सारे WH टाइप और कनेक्टिव वर्ड दैट तो आते हैं, लेकिन इसका हिंदी में जब अर्थ निकालेंगे नाउन क्लास से तो हमारा की से आरंभ होता है। जैसे हु का अर्थ यहाँ पे की कौन, विच का अर्थ की कहाँ, वेयर का अर्थ की किसने, वाई का अर्थ मतलब की क्यों, दैट का मतलब की। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये नाउन क्लास हो गया, इन्हीं से जोड़ा जाता है और दैट से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया यू आर ए थीप, आप एक चोर हैं। इट इज़ नोन टू ऑल, यह सभी जानते हैं। इट इज़ नोन टू ऑल, या सभी के द्वारा जाना जाता है। अब आप बताइए, यू आर ए थीप, आप एक चोर हैं। इट इज़ नोन टू ऑल, सभी के द्वारा जाना जाता है या सभी जानते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है सभी जानते हैं कि आप क्या हैं, चोर हैं। तो इस वाले क्लास को जो हम आगे रखेंगे ऐसे, इट इज़ नोन टू ऑल, और फिर आप क्या जोड़ेंगे नाउन क्लास दैट। ये पूरा आपको यहाँ पे लिख लेना है यू आर ए, और यहाँ पे कर लेना है आपको थीप। इस तरीके से हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राम इज़ ए डल बॉय। राम एक सुस्त लड़का है। एवरी टीचर नोज इट, सभी अध्यापक जानते हैं। फिर वही बात हो गया, सभी अध्यापक जानते हैं कि राम क्या है, एक सुस्त लड़का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एवरी टीचर नोज। अब यहाँ पे दैट इट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे जोड़ने पर। एवरी टीचर नोज दैट, और फिर आगे लिखिए क्या, राम इज ए डल बॉय। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ही डज नॉट नो हु इज ही, वह नहीं जानता है वह कौन है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे WH टाइप से पहले ही नाउन क्लास से जुड़ा हुआ है, तो हमको कोई और लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से ऐसे वाक्य में ही डज नॉट नो मैंने कर दिया, हमारा होता हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब को बाद में रखना है, सब्जेक्ट को पहले कर देना है, और ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हटा के फुल स्टॉप कर देते हैं ऐसे वाक्यों में, खासकर नाउन क्लास से। अब जैसे यहाँ भी वेयर से जुड़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, वेयर से जुड़ा हुआ है तो टेल मी पहले करोगे, फिर क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, वेयर, उसके बाद क्या करोगे सी, उसके बाद करोगे इज, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, अगर कोई क्लास से जोड़ा गया तो उसको केवल सेट करना होता है, उसमें कोई जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे विल ही कम, क्या वो आएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, आई डोंट नो मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ विल ही कम, क्या वो आएगा। तो आराम से आपको करना क्या है, तो इस तरीके से आपको ऐसे सेंटेंसेस को रखना है, विल ही कम। अब यहाँ पे इंट्रोगेट हो गया, वह क्यों आएगा, तो यहाँ पे कर देंगे क्या, वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल ही, उसके बाद कम। तो इन सबको समझने के लिए सबसे पहले आपको परिभाषा खूब अच्छे से पता होना चाहिए, और जब आप बुक के बारे में एग्जाम्पल हल करोगे तभी आपको समझ में आएगा। मीन्स इसका निकालना आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा सिंथेसिस का जो टॉपिक था ना, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। एक एक टॉपिक का मैंने यहाँ पे बनाया वीडियो, सभी लोग ध्यान से देखिए और एक नोट्स बनाइए, तो आपके सिंथेसिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास 11 क्लास 12 के बच्चों के लिए, 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जाम के लिए। तो इस तरीके से आप सिंथेसिस का चैप्टर क्लियर करिए। इसके बाद मैं कुछ अलग आपको बताने की कोशिश करता हूं जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके लिए भी। तो इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।